Dear student, first question is whether the following statement are true, false, justify your answer. Every rational number is a real number. कि जितने भी रेशनल नंबर हैं वो एक रियल नंबर है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि रेशनल नंबर जितने भी होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। सेकंड है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम इज़ ए नेचुरल नंबर। तो रूट एम की जब हम बात करते हैं तो नेगेटिव इंटीजर्स में जैसे -9 का रूट खोलेंगे तो -3 आता है। तो रूट नेगेटिव भी इंटीजर्स और रूट पॉजिटिव इंटीजर दोनों ही रूट में जब हम माइनस और पॉजिटिव दोनों ही लेंगे तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा। इसलिए इनको लाइंस में भी हम शो करके दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी 0, -1, -2 और 0, 1, 2, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। अगर रूट 4 को खोलेंगे तो रूट क्या आएगा मेरा 2। तो 2 कैसा नंबर है मेरा रेशनल नंबर। परंतु नेगेटिव में इंटीजर्स खोलेंगे, नेगेटिव का रूट खोलेंगे तो वो हमारा कभी नहीं खुलेगा। थर्ड है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। के जितने भी रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर है नहीं। रियल नंबर हैव बोथ रेशनल और इरेशनल। रियल नंबर हमारे दोनों ही रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। थर्ड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कि राइट the following in decimal expansion and say what kind of decimal form each 36/100। इसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकाल कर इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट्स निकालने हैं। टर्मिनेटिंग पॉइंट आपका इरेशनल्स में शो करने हैं कि रैशनल है या इरेशनल में है। 36/100 का आपने डेसिमल एक्सपेंशन निकाला तो 100 को आपने 36 से डिवाइड किया, यानी इस 36 हमारी 2 डिजिट्स थी और 100 हमारी 3 डिजिट्स है। इसको इसके इक्वल करने के लिए इसमें आपने क्या एक लगाया 0 और एक 0 बाहर लग गया तो इसके साथ क्या लग गया पॉइंट। 0 3 जा 100, 3 जा 300, 0 से 0, 6 का 6, 0, 100, 6 जा 600 से पूरा चला गया। ये कैसा फैक्टर है मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट है 1/11। 11 को 100 से मल्टीप्लाई किया। 11 टू डिजिट्स है और 1 हमारी एक सिंगल डिजिट्स था, इसलिए हमने 2 डिजिट्स ले लिया। 0 पॉइंट एक तो 11 9 जा 99 पे गया, 10 में से 9 गए 1, 0 0 की एक कैरिंग चढ़ गई और ऊपर से 0, 10 9 जा 99, 10 में से 9 गए 1, 0 0 की कैरिंग 10 9 जा 99। इसी तरह से सेम प्रोसेस चलता रहा तो डिजिट्स अगेन एंड अगेन वही आ रही है 901 901। 0.909 का बार 909 का बार लगा दिया, यानी ये कैसा पॉइंट है नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है 841 4/1/8 33/8। इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 33/8। इसको खोलेंगे तो 8 4 जा 32, 3 में से 2 गए 1, 10, 8 1 जा 8, 10 में से 8 गई 2, 0 0 लगाया तो 8 2 जा 16, 10 में 6 गए 4, 8 5 जा 40। ये कैसा पॉइंट है, ये हमारा टर्मिनेटिंग पॉइंट है। नेक्स्ट है 3/13। 13 को ये ऊपर क्या है 3 खाली सिंगल डिजिट है, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाते 0 0 लगा दिया तो बाहर क्या लग गया एक 0 पॉइंट, 0 के साथ लग गया पॉइंट। 13 2 जा 26, 10 में से 4 गए, 10 में से 6 गए 4, 0 13 2 जा 39, 13 3 जा 39, 10 में से 9 गई 1, 0 0 की यहाँ पर लग गई सिफल 0, 13 7 जा 91, 10 में से 9 गए, 10 में से 1 गए 9, 0 और 13 7 जा 13 6 जा 78 का और फिर बाद में इससे डिवाइड किया तो 13 9 जा 117, 10 में से 7 गई 3, 0 ऊपर से उतर गया 0 तो 13 2 जा 26, 10 में से 6 गए 4, ऊपर से 10 में से 6 गए 4 और ऊपर से उतर गया 0, 13 3 जा 39। यानी फिर दोबारा वही प्रोसेस 2 3 0 7 6 9 2 3 0 7 6 9, यानी सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। इसके ऊपर हमने बाहर लगा दिया 2 3 0 7 6। ये भी पॉइंट हमारा नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा। यानी 2/11 को खोलेंगे तो 11 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 0 108 और 108 का बार लग जाएगा। 0.108 के ऊपर बार नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट कहलाएगा। इसी तरह से ये 329/5
400, इसको डिवाइड करेंगे तो 400 और 3 to 9 ये 3 टर्म थी, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया 0, ये 0 लगा तो इधर बाहर क्या लग गया 0, 0 8 जा 400 8 जा 3200, 0 से 0, 9 का 9, ये कट जाएगा 900, 400 8 जा 400 2 जा 800, फिर 1000 आ गया, 400 को 2 से डिवाइड किया तो 800, 2000 पे पूरा ये कट जाएगा, 400 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2000, इसलिए ये कैसा पॉइंट है मेरा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकंड क्वेश्चन है कि 1/7 एक 0, इफ़ 1/7 0.142857 का बार, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? Study. Hint क्या दे रखी है हमें, study the remainders while finding the value of 1/7 carefully. 1/7 रिमाइंडर्स के द्वारा हमें केयरफुली ये एक्सपेंशन को हमें शो करना है इस लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। यानी है 2/7 को हम कितने टाइम्स में लिख सकते हैं, 2 इंटू में 1/7 टाइम्स में, 2 को हमने इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 0.285714। इसी तरह से 3/7 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू में 1/7 टाइम्स, 3 को हमने इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया आंसर 0.428571। इस तरह से 4/7 को 4 इंटू में 1/7 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारी इस वाली संख्या से तो आंसर आया 0.571428। इसी तरह से सारी टर्म से 5/7 से 6/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर लास्ट में 0.857142 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। P और Q की फॉर्म में हमारा P और Q इंटीजर्स है तो क्या होगा हमारा नॉट इक्वल्स टू 0। A क्या है मेरा 0.6, B है 0.47 बार, थर्ड है C 0.001 का बार, 0.6 एक सिंगल डिजिट डेसिमल एक्सपेंशन है, 6 के ऊपर एक सिंगल एक्सपेंशन लगाया हुआ है तो सिंगल साइड में राइट साइड में डिजिट में ये लगा हुआ है तो इसके साथ की कोई संख्या नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी x बराबर में क्या हो जाएगा मेरा 0.6 का बार, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। मल्टीप्लाई x को किससे करेंगे हम बाय 10 से, यानी 10 इसको हम x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6। ये मेरी फर्स्ट और सेकंड टर्म, इन फर्स्ट और सेकंड टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय सेकंड टू 1 यानी 10x माइनस एक्स, 6.6 माइनस 0.x, 10x माइनस एक्स कितना होता है 9x, इन दोनों का माइनस क्या तो खाली 6, x इज इक्वल्स टू 6.9 यानी 2/3। इसका इरेशनल फॉर्म में यानी P/Q की फॉर्म में निकालेंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा 2/3। आंसर 3/2 गलत हो गया, 2/3 आएगा। 0.47 ये भी एक डेसिमल सिंगल डेसिमल की एक्सपेंशन की फॉर्म में है राइट साइड में, इसलिए हम इसको भी हम 10 से डिवाइडेशन करेंगे यानी इसको x को किससे किया 10 से तो 10x, 0.47 को करेंगे तो 4.7 फर्स्ट इक्वेशन, फिर अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 इसको करेंगे 10 को 10 इंटू में 10 100x इज इक्वल्स टू 47.7। फर्स्ट और सेकंड टर्म एक साथ हो गई है, सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट टर्म से तो कितना आएगा मेरा 100x माइनस का 10x 47.7 माइनस 4.7, 100x माइनस का 10x बराबर में कितना होता है 99, माइनस करेंगे 100 को 10 से 99x, 47.7 को माइनस करेंगे 4.7 से तो 43 आंसर, x इक्वल्स टू 43/99 ये इसका फाइनल आंसर। इसी तरह से ये है 0.001 ये कितने टर्म्स पे है 3 टाइम्स टर्म पे, ये 3 टर्म्स है तो इस हिसाब से हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे x बराबर में 1000 से तो 1000x, इसको 1000x से मल्टीप्लाई किया और इसको 1000x से मल्टीप्लाई किया तो 1.001 सब्ट्रैक्ट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, 1000x माइनस का x 1001
और माइनस का 1000, इसको डिवाइड करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 999x इक्वल्स टू 1, x बराबर में 1/999, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। फोर्थ है मेरा एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म p/q, आर यू एस्ट्रोनॉट एट यूर आंसर विद यू क्लासमेट एंड टीचर, डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। ये सेम क्वेश्चन आपका थर्ड की तरह से है, इसमें कितना 5 टाइम्स 9 दे रखा है, तो हम इसको कितने टाइम्स ऑफ 9 बढ़ा लेंगे, ये रिपीट हो रहा है बार बार 4 टाइम्स के लिए, इसलिए हम इसको 1 टाइम्स के लिए बना लेंगे। तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंगल डिजिट का जो ये यहाँ का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो उधर जाके 12 में बदल जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 0.9 का बार मल्टीप्लाई बाय x इज़ 10, मल्टीप्लाई x को करेंगे 10 से, 10x इज इक्वल्स टू में 9.9, फर्स्ट और सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10x माइनस का x, 9.9 माइनस का 0.9, 10x माइनस x कितना होता है 9x, और 9.9 माइनस 0.9 इज इक्वल्स टू 9, x बराबर में 9/9 का आंसर कितना आ जाएगा 1। ये इसका सेम उसी प्रोसेस के द्वारा, उसी प्रोसेस से यही वाला सवाल भी सेम ऐसे ही था। नेक्स्ट है What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits decimal expansion of 1/17? Check your answer by division. आप इस मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक डिजिट से डेसिमल एक्सपेंशन 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालो। इसी तरह से ये निकालना है, तो ये कितने टर्म्स में निकलेगा, ये 16 डिजिट रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट्स में डेसिमल एक्सपेंशन निकलेगा आपका इस तरह से 0.58823529411767, यानी ये आपका टर्मिनेटिंग पॉइंट है, इसमें कोई भी जो टर्म है वो रिपीट नहीं हो रही है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा। तो ये आप गिन के देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 17 टर्म में आपको 16 ब्लॉक डिजिट्स डेसिमल एक्सपेंशन आपको शो होंगे। सिक्स्थ है लुक एट वन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द p/q, q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। p/q के रेशनल नंबर में p और q हमारा इंटीजर्स है जो एक कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के इक्वल टर्मिनेटिंग पॉइंट कहलाएगा, जिसमें क्या हमारी कैसी प्रॉपर्टी को शो करवाएगा वो दिखाना है। क्यों हमारी कैसी प्रॉपर्टी को शो करवाता है, यानी x को, यानी हमने कोई भी एक प्रॉपर्टी ले ली, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी p/q की फॉर्म में हमने एक बार 1/2 ले लिया तो 1/2 मेरा 0.5, दूसरी बार मैंने 3/4 ले लिया तो 3/4 को खोलेंगे तो 0.75, 5/8 की टर्म में 0.625, 4/5 की टर्म में 0.4 टर्म, यानी q की फॉर्म में एक बार तो 2 4 8, ये सारी कितनी टर्म्स में है, ये 2 की टर्म में है, यानी ये सारे 2 से हो रहे हैं, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ये सारे कैसे फॉर्म में है 2 की टर्म में, क्या हो कहना, क्या हो कैसे टर्म में q में, और एक 5 अकेला है, यानी 2 और 5, यानी कहता क्या है इसमें ये क्या मस्ट बी मल्टीप्लाई ऑफ 2 और 5, क्या किस किस से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और 5 से। नेक्स्ट है गिव 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, आपको ऐसे 3 नंबर बताओ जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन ही रिकरिंग है, जो टर्म हमारी रिपीट नहीं होती, जैसे रिपीट होती है परंतु उसके लास्ट में 0 होते हैं, 0.20 30 50 40 60 70 80, ये सारे नॉन रिकरिंग भी है और नॉट टर्मिनेटिंग भी है। 0.50 5 2 टाइम्स 0, 5 3 टाइम्स 0, 5 4 टाइम्स 0, 5 टाइम्स 0, आप कुछ भी लिख सकते हो। 0.2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 0, 2 3 टाइम्स 0, 2 4 टाइम्स 0, कुछ भी लिख सकते हो। 0.3 टाइम्स 0, 0 टाइम्स 3 4 टाइम्स 0, 30 300 330 340, कुछ भी लिख सकते हो। तो ऐसे पॉइंट मेरे नॉन रिकरिंग और नॉट टर्मिनेटिंग पॉइंट है।
थर्ड पॉइंट जो है मेरा 0.1235794211237, ये कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता किसी भी डिजिट को, कोई भी डिजिट हमारी सेम वे में नहीं जाती है, तो ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में रहते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में नहीं रहते। इनकी कोई भी डिजिट्स बार बार यूज़ नहीं होती, ये कहीं भी कोई भी टर्म्स इनमें बीच में लग जाती है, तो ये नॉन डिजिट्स टर्मिनेटिंग फॉर्म में आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राइट 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताओ, रेशनल नंबर एक तो इनका निकालो दोनों का, और 3 डिफरेंट और इरेशनल नंबर बताओ। देखो 5/7 का मैंने रेशनल नंबर निकाल दिया दोनों का, अब 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने। ये तो क्या है, इरेशनल नंबर, और 3 डिफरेंट रेशनल नंबर ये हैं। उसी के हिसाब से, इसके हिसाब से मैंने इसी के आसपास, इसके अप्रोक्सीमेटली, इनके इस बिन बिटवीन मैंने क्या निकाला है, 3 रेशनल नंबर और निकाले। 0.724381, 0.752817, 0.781358, ये आपके 3 रेशनल नंबर हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। क्या √23 एक रेशनल नंबर है? अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसका कोई फैक्टर नहीं बनता, तो √23 एक प्राइम नंबर है और इसका कोई फैक्टर नहीं बनता। √25 इसका करेंगे तो ये 3 इंटू में 5, 3 इंटू 5 इसका फैक्टर बनता है, तो 2 2 5 15 इसका फैक्टर है। ये एक टर्मिनेटिंग फैक्टर है यानी इरेशनल। ये कैसा पॉइंट है, 7.47 इज नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। 1.101001001, तो ये कैसा पॉइंट है, एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग फैक्टर। ये कैसा हमारा फैक्टर होगा, ये मेरा फैक्टर होगा इरेशनल, और ये फैक्टर जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ये कैसा फैक्टर होगा मेरा, रेशनल। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।